जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों। श्री नवसजन विद्यालय घोटू ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वेનું ફરીથી हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, આજનો આપણો વિષય છે हिंदी ધોરણ 9। એ વિષય अंतर्गत આપણે પાઠ 19મો महाकवि कालिदास आ पाठ विषे આપણે આજે બીજો લેક્ચર ભણી રહ્યા છીએ। બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા લેક્ચરમાં આપણે જોયું કે પાઠનું નામ છે મહાકવિ કાલિદાસ, એટલે કે એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે જીવની। મહાકવિ કાલિદાસના જીવન પર પ્રકાશ પાડનારો એક ગદ્યાંશ, જેના વિશે આપણે પહેલા લેક્ચરમાં ભણી ગયા કે આ મહાકવિ કાલિદાસ જે પાઠ છે, પાઠના લેખક નરપત બારઠ એટલે કે હદવૈચા, તેણે અહીંયા મહાકવિ કાલિદાસના જીવન પર પ્રકાશ પાડવા માટે જે પાઠ લખેલો છે એનો થોડોક અંશ આપણે ધોરણ 9ના અભ્યાસક્રમમાં મૂકેલો છે, જેનો આપણે પેજ નંબર 89 ઉપર પહેલા લેક્ચરમાં જે આપણે ભણી ગયા। આપણે એવું માનીએ છીએ કે મહાકવિ કાલિદાસ માત્ર સંસ્કૃતના જ મહાકવિ છે, પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહાકવિ કાલિદાસ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ પોતાની રચનાઓને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં ખ્યાત નામ છે, પ્રખ્યાત છે। હા, એમની રચનાઓમાં ક્યાંય એમના જીવન વિશે આપણને વર્ણન જોવા મળતું નથી, એટલે કે એમના જીવન વિશે પરફેક્ટ માહિતી મળતી નથી। છતાં પણ એની જે સાહિત્યિક કૃતિઓ છે એ કૃતિઓમાં જે શહેરોનું વર્ણન છે, અમુક રાજાઓનું વર્ણન છે, એના ઉપરથી આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે તેઓ કયા સમયગાળામાં થઈ ગયા હશે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એના જન્મ પરિચય વિશે જાણ્યું કે એમનો જન્મ લગભગ ઈસવીસન 365થી એનું મૃત્યુ 445, આટલો એનો સમયગાળો હશે। તેમજ એને જે કૃતિ લખેલી છે મેઘદૂત, મેઘદૂતમાં એને ખાસ એક નગરનું વર્ણન કરેલું છે, ઉજ્જૈન। કારણ કે મેઘદૂતમાં એ વાદળોને દૂત બનાવે છે, તો વાદળોને કહે છે કે ઉજ્જૈન મારફતે જજો। એ રસ્તો લાંબો હોવા છતાં પણ ત્યાંથી જવાનું કીધું છે, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે તે ઉજ્જૈનના વતની હશે, એ એમનું જન્મસ્થળ હશે। તેમજ બીજી અમુક સાહિત્યિક કૃતિમાં વિક્રમ આદિત્યનું વર્ણન છે। હવે એ વિક્રમ કોણ છે? વિક્રમ રાજા, વિક્રમ આદિત્ય પોતે જ, કે જેણે આ સંવંત ચાલુ કરાવી હતી, કારણ કે એનો ઉલ્લેખ પણ એના સાહિત્યિક કૃતિઓમાં જોવા મળે છે। બરાબર। તેમજ અગાઉ આપણે જોયું કે મહાકવિ બાણભટ્ટે હર્ષચરિતમ ગ્રંથમાં કાલિદાસનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, તો એના પરથી પણ આપણે કહી શકીએ કે મહાકવિ કાલિદાસ બાણભટ્ટ પહેલાં થઈ ગયા હશે। તો અહીંયા સુધી આપણે કાલિદાસના જીવન વિશે માહિતી મેળવી હતી, મહાકવિ કાલિદાસ એ પાઠ મારફતે। આગળ આપણે हिंदीમાં शब्दशः જોઈએ। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। यह लास्ट में हमने सीखा था, यह पंक्ति के बारे में हमने बताया था कि जो व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माना जाता था, मूर्ख माना जाता था, वही व्यक्ति यानी कि महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास विक्रम आदित्य की राज्यसभा में जो 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो 9 रत्न कहलाते थे। कालिदास के अलावा और 8 कवि भी थे विक्रमादित्य के सभा में। ये 8 और महाकवि कालिदास के सहित 9 रत्न उस दरबार के माने जाते थे। अब आगे देखते हैं। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे।
महाकवि कालिदास के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी युवावस्था तक निरक्षर थे, उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं था। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। वह इतने मूर्ख थे कि किसी शाखा पर वह बैठे होते हैं, जिस डाली पर वह बैठे होते हैं उसी डाली को वह काट रहे थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। महाकवि कालिदास युवावस्था तक निरक्षर होते हुए भी यह इतने बड़े कवि और इतने महान विद्वान व्यक्ति कैसे बन गए, इसके बारे में एक विचित्र और रोचक कहानी है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। महाकवि कालिदास के समय में शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी। राजा शारदानंद है, उनकी एक पुत्री थी। वह पुत्री गुणवान और विद्वान थी। उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, जिसका नाम विद्योतमा था। शारदानंद की पुत्री का नाम विद्योतमा था, जो एक गुणवान और विद्यावान थी। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। विद्योतमा विद्यावान गुणवती तो थी, साथों साथ वह बहुत ही सुंदर और रूपवान भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा के जो गुण थे, रूप थे, ज्ञान की प्रशंसा केवल उसी क्षेत्र में नहीं, परंतु दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। शारदानंद की पुत्री राजकुमारी विद्योतमा को जो उसका सौंदर्य था, रूप था, उनका जो गुण था और ज्ञान था, उस पर उसे बड़ा ही घमंड था, अभिमान था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी। उसके विवाह के विषय में, लग्न के विषय में उसने एक घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। विद्योतमा ने ऐसी घोषणा की थी कि उसके साथ शास्त्रार्थ कर कर उसको जो पराजित करेगा उसी व्यक्ति से वह विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, विद्योतमा ने यह जो घोषणा की थी, शर्त रखी थी, इसके बारे में जैसे जैसे आसपास के जो क्षेत्र थे, जो देश थे, वहाँ तक वह खबर पहुँचती गई। वहाँ के विद्वान, वहाँ के सारे विद्वान, जहाँ तक यह बात फैलती गई, वहाँ के सारे विद्वान तथा पंडित विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। विद्योतमा के साथ विवाह करने के इच्छुक जो जो व्यक्ति थे, वह विद्योतमा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। जो विद्योतमा के साथ शास्त्रार्थ करने आते थे, उन सभी विद्वानों को, पंडितों को बहुत ही ग्लानि का, दुख का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे, क्योंकि जो भी शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे वह सब पराजित हो जाते थे। इसलिए यह सब जिसने ग्लानि का अनुभव किया है, वह सब विद्वान और पंडितों ने इसका बदला लेने का एक उपाय सोच लिया, उपाय सोचने लगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। इस सभी विद्वानों और पंडितों ने मिलकर ऐसा निश्चय किया कि इस विद्योतमा का विवाह यदि हम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ करवा दें तो अवश्य ही इसका जो घमंड है वह चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे और इस तरह हम अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे।
अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। अतः आथी वह सब विद्वान और पंडित ऐसे ही किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश करने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। भाग्य से, नसीब के कारण एक दिन इस विद्वानों को, इस पंडितों को बिल्कुल ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। वह मूर्ख युवक पेड़ की जिस शाखा पर, जिस डाली पर बैठा था, उसी डाली को वह काट रहा था। इससे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कौन होगा। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। यह दृश्य देखकर जो युवक जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, इस दृश्य को देखकर, इस युवक को देखकर उस पंडितों विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। यह युवक इसको मूर्ख जान पड़ा, इसलिए इस पंडितों ने, विद्वानों ने इस युवक को पेड़ पर से नीचे उतारा, उसको समझाया कि तू नीचे उतर जा, तू हमारे साथ चल, तेरा ब्याह हम एक सुंदर राजकुमारी के साथ करवा देंगे। ऐसी बात कहकर, लालच देकर उसको अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा। पंडितों ने इस मूर्ख युवक को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि तू हमारे साथ चलेगा, लेकिन तू कुछ भी बोलेगा नहीं और गूंगा बना रहेगा। तू बिल्कुल गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। यदि तू कुछ बोलेगा तो तेरा विवाह हो सकेगा नहीं। तुझे बिल्कुल गूंगा बनकर रहना है। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ यह बात सुनकर कि किसी राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा देंगे। यह बात सुनकर यह मूर्ख युवक बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्नचित्त हुआ, आनंदित हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली। इस मूर्ख युवक ने पंडितों ने जो भी बात कही वह सारी बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। और पंडितों ने उस मूर्ख युवक को जो अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे वह कपड़े भी उसने पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। पंडित इस मूर्ख युवक को शारदानंद की पुत्री राजकुमारी विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया। राजकुमारी विद्योत्तमा थी, उसके पास शास्त्रार्थ करने के लिए जो मूर्ख युवक को ले गए थे उसका परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं। यह जो युवक है वह हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, सारे शास्त्रों के वह ज्ञाता है, जानकार है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। यह हमारे गुरु आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। यह आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तो आए हैं, लेकिन इस समय उनका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए यह आपको बोलकर जवाब नहीं दे सकेंगे, केवल इशारों में ही आपको जवाब देंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। विद्योत्तमा यह पंडितों की जो छल भरी बातें थी, क्योंकि वह युवक उसका गुरु नहीं था और ऊपर से वह बहुत ही बड़ा मूर्ख था, फिर भी शास्त्रार्थ के लिए ले आए और बताया कि इसका मौन व्रत चल रहा है। यह जो छल भरी बातें थी
यह छल भरी कपट रूपी बात विद्योत्तमा समझ सकी नहीं और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई और उस मूर्ख युवक के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। प्रश्न करने के रूप में विद्योत्तमा ने उस युवक को एक उंगली दर्शाई है। उसका अर्थ यह था कि ईश्वर केवल एक ही है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। विद्योत्तमा ने एक उंगली दर्शाई तो मूर्ख युवक को ऐसा लगा कि यह मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। उस मूर्ख युवक ने उसके प्रत्युत्तर में 2 उंगली दिखाई। उसका अर्थ यह था कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंख फोड़ डालूंगा। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ लेकिन पंडितों ने इसका अर्थ कुछ अलग ही बताया। विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, पंडितों ने 2 उंगली निर्देश करने का अर्थ बताते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है, आपने जो प्रश्न बताया उसके उत्तर में हमारे गुरु का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। एक ईश्वर है और जीव यह 2 है? एक ईश्वर ऊपर है और दूसरा ईश्वर हमारे अंदर परमात्मा रूपी जीव के रूप में बसता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज बात यहाँ तक है। आज हमने जो सीखा, जो हिंदी में हमने भावार्थ सिखाया, उसका आपको गुजराती में ट्रांसलेशन करना है, भाषांतर करना है गुजराती भाषा में। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે જે કાંઈ પણ શીખ્યા એ તમારે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર લખવાનું છે। આશા રાખું છું તમે બરોબર સમજી ગયા હશો। ન સમજાણું હોય તો વિડીયો ફરીથી રિપીટ કરી અને જુઓ। ઠીક है વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે બસ આટલું જ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ગુરુદેવ।